हाय बच्चों, आज हम आपको प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बेटा हम आपको बताते हैं कोरियानिक बिलाई क्या होता है। ट्रोफोब्लास्ट हम आपको बता चुके हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है बेटा, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। इसी प्रोजेक्शन को बेटा हम बोलते हैं कोरियानिक बिलाई। कोरियानिक बिलाई क्या होता है बेटा? जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं, उसी को बोल देते हैं कोरियानिक बिलाई। जो कोरियानिक बिलाई होता है वो बेटा, यह मैटरनल ब्लड प्लस यूटेराइन टिश्यू से कवर होता है। यूटेराइन टिश्यू से कवर होता है। कोरियानिक बिलाई और यूटेराइन टिश्यू कोरियानिक बिलाई प्लस क्या है बेटा? यूटेराइन टिश्यू आपस में इंटरडिजिटेटेड होके प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। इंटरडिजिटेटेड मीन्स होता है बेटा उलझना। ये दोनों उलझ कर आपस में प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। कौन कौन बेटा? यूटेराइन टिश्यू प्लस कोरियानिक बिलाई इंटरडिजिटेट होके प्लेसेंटा का निर्माण करेंगे। प्लेसेंटा के बारे में और थोड़ा सा और दिया है बेटा, एनसीईआरटी में बताया क्या है? जो मैटरनल बॉडी होती है, मैटरनल बॉडी प्लस डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बेटा, उसे हम प्लेसेंटा कह देते हैं। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? मैटरनल बॉडी प्लस डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बेटा, उसे हम प्लेसेंटा कह देते हैं। प्लेसेंटा एक अम्बिलिकल कार्ड ट्यूब होती है बेटा, अम्बिलिकल कार्ड एक ट्यूब है बेटा। अम्बिलिकल कार्ड का एक ट्यूब है जिसके द्वारा प्लेसेंटा एम्ब्रियो से अटैच रहता है। सिंपल से वर्ड में बोला बेटा, ये अपना क्या है? एक मान लेते हैं एम्ब्रियो है और ये क्या है बेटा? मदर की बॉडी। ये दोनों कनेक्ट रहते हैं प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, और प्लेसेंटा एक ट्यूब से होकर गुजरता है जिसे हम अम्बिलिकल कार्ड कह देते हैं। जितना बेटा अभी तक हमने बताया है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कोरियानिक बिलाई हम किसे कहेंगे, ये डिफिनीशन पूछी जाती है। और पूछा जाता है प्लेसेंटा किसे कहते हैं, प्लेसेंटा हम किसे कहते हैं। तो मैटरनल बॉडी प्लस डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसी को बेटा हम प्लेसेंटा कह देते हैं। इसको बेटा हम रब कर रहे हैं, मिटा रहे, इसके बाद आगे बताते हैं। जो प्लेसेंटा होता है बेटा, ये इंडोक्राइन टिश्यू जैसा कार्य करता है। इंडोक्राइन टिश्यू जैसा कार्य करता है। इसका मतलब बेटा यहाँ से कई हार्मोन्स निकलते हैं। प्लेसेंटा से 4 हार्मोन निकलते हैं। और इस क्वेश्चन में बेटा नीट में यह जो कि वर्ड है इसे नीट में कई बार पूछा गया है। मतलब प्लेसेंटा से जो हार्मोन निकलते हैं उसको नीट में कई बार पूछा है। प्लेसेंटा से बेटा 4 हार्मोन निकलते हैं। एक होता है HCG, एक होता है HPL, एक होता है एस्ट्रोजन,
एक होता है बेटा प्रोजेस्टोजेन। प्रोजेस्टोजेन प्लेसेंटा से बेटा यही 4 हार्मोन निकलते हैं, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेन। ये बेटा प्रोजेस्टोजेन है, ना कि प्रोजेस्ट्रान। प्रोजेस्ट्रान हार्मोन अलग होता है, प्रोजेस्टोजेन हार्मोन अलग होता है। एचसीजी का फुल नेम होता है बेटा ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। एचपीएल का होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। प्लेसेंटा का फंक्शन पूछा जाता है बेटा, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, ये भी एग्जाम बहुत तेजी से आता है। प्लेसेंटा के द्वारा जो बच्चा होता है वो ऑक्सीजन लेता है प्लस न्यूट्रिएंट लेता है। प्लेसेंटा के द्वारा जो बच्चा होता है वो ऑक्सीजन लेता है प्लस न्यूट्रिएंट लेता है, और इसी के द्वारा बेटा क्या करता है, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चा CO2 प्लस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। प्रेगनेंसी के अंत में बेटा जो ओवरी होता है, जो ओवरी होती है वहाँ से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। और बेटा 3 हार्मोन HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलेंगे। HCG, HPL, रिलैक्सिन ये हार्मोन बेटा सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलेंगे। अब प्रेगनेंसी के अंत में ओवरी से रिलैक्सिन भी निकलता है। और इसका फंक्शन याद करके रखना बेटा, O2 प्लस न्यूट्रिएंट, इसी के द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चा लेता है O2 और न्यूट्रिएंट को, और इसी के द्वारा CO2 प्लस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। प्लेसेंटा से 4 हार्मोन HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेन बाहर निकलते हैं। अब बेटा आगे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। जो इनर सेल मास होता है बेटा, इनर सेल मास, इनर सेल मास बेटा आगे चल के 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, और एक होता है इंडोडर्म, इनर सेल मास बेटा आगे चल के 3 लेयर में डिवाइड होता है। एक होता है इक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, एक होता है इंडोडर्म। और इसी 3 लेयर से बेटा बॉडी के हर एक आर्गन और टिश्यू का निर्माण होता है। इसी 3 लेयर से बेटा बॉडी के हर एक आर्गन और टिश्यू का निर्माण होता है। इनर सेल मास में बेटा एक स्पेशल सेल मिलती है जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल, और इस सेल के पास बेटा हर एक आर्गन बनाने की क्षमता होती है। किस सेल के पास बेटा, स्टेम सेल के पास। इसको बेटा हम रफ करके आगे चलते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बाद बेटा, फर्स्ट मंथ के बाद एम्ब्रियो में हर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो में हर्ड का निर्माण हो जाता है। और हम हर्ड बीट को बेटा स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं फर्स्ट मंथ के बाद। सेकेंड मंथ के अंत तक बेटा, सेकेंड मंथ के अंत तक बेटा लिम्ब और डिजिट बन जाते हैं, लिम्ब प्लस डिजिट, लिम्ब और डिजिट बन जाते हैं। लिम्ब मीन्स होता है बेटा हाथ पर, डिजिट मीन्स होता है उंगलियां। थर्ड मंथ में बेटा मेजर आर्गन सिस्टम बन जाते हैं, मेजर आर्गन सिस्टम बन जाते हैं।
लाइक बेटा क्या क्या, लिम्ब, लिम्ब और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाते हैं। फोर्थ मंथ में बेटा एनसीईआरटी में ये छोड़ देते हैं, सीधा सीधा आते हैं फिफ्थ मंथ में। फिफ्थ मंथ में बेटा बच्चा पहली बार मूवमेंट करता है, बच्चा पहली बार मूवमेंट करता है और उसके बॉडी पर, उसके बॉडी नहीं बेटा, उसके हेड पर हेयर आ जाते हैं। 6 मंथ में बेटा 6 मंथ में बेटा आई लैसेस बन जाते हैं, आई लैसेस बन जाते हैं बेटा। आई लीड सेपरेट हो जाती है, आई लीड सेपरेट हो जाती है। उसके बाद बेटा बॉडी पर हेयर आ जाते हैं, बॉडी पर हेयर आ जाते हैं बेटा। इसी के साथ ये हेडिंग अपनी द एंड होती है। अब इस चैप्टर मात्र एक हेडिंग बाकी रह गई है, वो है पार्चुरेशन, और थोड़ा सा उसी में और दिया है बेटा लैक्टेशन। आज हम जितना पढ़ाएं बेटा उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा अपना कोरियानिक बिलाई हम किसे कहते हैं, ये आता है एग्जाम में। और आता है प्लेसेंटा कहते किसे हैं, ये आता है एग्जाम में। और प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है ये आप तैयार करके रखेंगे बेटा। और साथ में प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है बेटा, ये भी एग्जाम में आता है। इतनी चीज़ें आती हैं बेटा। और ये भी अगले सत्र नीट में आ गया था, कौन से मंथ में कौन से आर्गन बनते हैं। साथ में आप बेटा इसको भी याद करके रखेंगे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।